हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल EJS स्पोकन इंग्लिश में। आज हम लेके आए हैं बेसिक से इंग्लिश सीखने वालों के लिए लेसन 2। इससे पहले हमने लेसन 1 पढ़ा था। अब लेसन 2 में हम कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, कुछ और जानकारी इकट्ठा करते हैं, जिससे हमें इंग्लिश बोलने में आसानी हो सके और हम धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाए। शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस से शुरू करते हैं। सेंटेंस, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में बताया था सेंटेंस किसे कहते हैं, लेकिन फिर से एक बार आपको बता देते हैं सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस यानी वाक्य, सेंटेंस यानी वाक्य शब्दों के उस समूह को कहते हैं, यानी कि वर्ड के उस ग्रुप को कहते हैं जो जिससे सुनने वाले को पूरा मैसेज मिल जाए, यानी कि पूरा संदेश प्राप्त हो जाए। जैसे कि हमने किसी से पूछा क्या तुम बाजार जाओगे, तो ये एक सेंटेंस हो गया। इससे मेरे सामने वाले को पूरा मैसेज मिल गया कि मैं पूछ रहा हूँ क्या वह बाजार जाएगा। अब वो कह सकता है हाँ मैं बाजार जाऊंगा, या वो कह सकता है नहीं, या फिर वो हाँ या नहीं कह सकता है। अगर उसने कहा हाँ तो उसका आंसर सिर्फ एक ही वर्ड है हाँ, लेकिन उसे भी हम वाक्य ही कहेंगे क्योंकि उससे हमें पूरा मैसेज मिल गया, तो उसे भी हम सेंटेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, कि कितने तरह के सेंटेंस होते हैं और किस सेंटेंस में किस तरह के वाक्य हम बनाते हैं, किस तरह के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, हम किसी बात को बताते हैं या कहते हैं, चाहे वो बात सच हो या फिर हमारी सोच हो या कल्पना हमारी कह सकते हैं, लेकिन हम उसे बताते हैं। और इस तरह के सेंटेंस सबसे ज्यादा इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। असर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक जिसे हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए एग्जांपल से हम उसे क्लियर करते हैं। जैसे ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, ठीक है। हमने किसी को बताया कि वह एक डॉक्टर है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस हम उसे कहते हैं जिसमें ना, नहीं या प्रश्नवाचक वाक्य ना दिया हो, ठीक है। और नेगेटिव कहते हैं जैसे he is not a doctor, वह एक डॉक्टर नहीं है, तो यह नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है। तो जिस वाक्य में ना या नहीं लगा होता है और उसमें प्रश्नवाचक वर्ड नहीं होते हैं, यानी प्रश्न नहीं पूछा गया होता है, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसके और भी कुछ बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे वह जा रहा है, वह नहीं जा रहा है, वह पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है, मैं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, ठीक है। ये सारे सेंटेंस कहलाते हैं असर्टिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस की। इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम किसी को कोई आदेश देते हैं या किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि आदेश देना या रिक्वेस्ट करना है। ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल गो देयर, वहां जाओ, हमने किसी से कहा वहां जाओ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हमने आदेश दिया उसको। अगर हम इसके आगे लगा देते प्लीज गो देयर, तो ये रिक्वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो या फिर मुझे बोलने दीजिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी जिसमें हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को ऑर्डर देते हैं, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, प्रश्नवाचक होता है यानी जिसमें हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं, यानी क्वेश्चन करते हैं किसी से। ऐसे सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। फॉर एग्जांपल इज ही ए डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर है, ठीक है। तो ये हमारा हमने उसे हम इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन इसमें ना और नहीं लगा हुआ है। और नेगेटिव वाला क्वेश्चन कैसे होता है, इज ही नॉट अ डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर नहीं है। तो जिसमें नहीं जुड़ा होता है वो नेगेटिव वाला क्वेश्चन होता है, तो उसे हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस।
ऐसे सेंटेंस जिसको सुन के हम या तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएं, हमारे अंदर खुशी हो जाए, या हम दुखी हो जाएं, या हमारे अंदर डर उत्पन्न हो जाए, ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे कि वंडरफुल, ठीक है, या हम कहें थैंक गॉड, ठीक है। दोनों क्या है, ये दोनों ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। तो अब आप सेंटेंस जान गए, सेंटेंसेस के टाइप्स जान गए, कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। कोई सा भी WH फैमिली का भी होगा अगर इंट्रोगेटिव, तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर WH फैमिली वाले से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही काउंट किए जाते हैं, वो इंट्रोगेटिव है, यानी कि जो भी हम सवाल पूछेंगे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट हमने आपको लिखवाया था, लेकिन इसको और क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे हम लेसन 2 में हम पढ़ेंगे सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर यहाँ है, इस तरफ प्लूरल हमने लिखा है। तो दिस, इट, दैट, ही, शी, वन नेम, यानी एक नाम, ये हमारे सिंगुलर है, ठीक है। और इधर हमारा क्या है, प्लूरल है। दीज, दूज, दे, यू, आई देखिए दोस्तों, आई जो होता है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, लेकिन ये हमेशा बिहेव करता है कैसा, प्लूरल की तरह ही बिहेव करता है। बस रेयर केसेस में ये सिंगुलर की तरह बिहेव करता है, इसलिए हमने इसको प्लूरल में डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद बी, मोर देन वन नेम, यानी एक से ज्यादा नाम हो, ठीक है, तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, यानी काम करने वाला या जिसके बारे में बात की जा रही है वो एक से ज्यादा अगर है तो उसको हम प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसका मतलब हमने आपको पहले ही बताया था, इसका मतलब क्या होता है। अब हम बात करते हैं पर्सन। अभी हमने यहाँ कहा ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है वो हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कहता है, ठीक है, कोई बात कहता है या कोई बात करता है उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, ठीक है। जैसे आई बी, ठीक है, ये इसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और सेकेंड पर्सन हम कहते हैं जो बात को सुनता है, उसको हम कहते हैं सेकेंड पर्सन। और थर्ड पर्सन हम कहते हैं किसको, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि वह एक लड़का है, कहने वाला कौन है, मैं की इंग्लिश आई होती है, या कहिए मैं फर्स्ट पर्सन हूं, ठीक है। और आपसे कह रहा हूं यानी यू, आप सेकेंड पर्सन है, ठीक है। वह एक लड़का है, वह जो है वो थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ वर्ड्स आपको देते हैं जिससे आपको इंग्लिश बोलने में मदद मिलेगी, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे देखिए बोथ, बोथ मतलब होता है दोनों। अब इसको बोथ ऑफ यू, तुम दोनों, या हम बोल सकते हैं यू बोथ, इसका दोनों का मतलब एक ही है, तुम दोनों। बोथ ऑफ अस या वी बोथ, बोथ ऑफ अस या वी बोथ, दोनों का मतलब एक ही है, हम दोनों, ठीक है। उसी तरह तीसरा देखिए, बोथ ऑफ देम या दे बोथ, बोथ ऑफ देम या दे बोथ, दोनों का मतलब एक ही है, वे दोनों। अब देखिए यहाँ पे हमने वर्ड लिखा है ऑल, और इसको भी आपको याद करना है। ऑल ऑफ अस या वी ऑल, हम सभी, दोनों का मतलब एक होता है। ऑल ऑफ अस या वी ऑल, दोनों का मतलब होगा हम सभी। ऑल ऑफ यू, यू ऑल, इन दोनों का मतलब भी एक ही होगा, तुम सभी या आप सभी। ऑल ऑफ दीज बॉयज, ये सभी लड़के, या ऑल दीज बॉयज, इसका भी मतलब होगा ये सभी लड़के, ठीक है। ऑल ऑफ दूज गर्ल्स या ऑल दूज गर्ल्स, इसका मतलब होगा वे सभी लड़कियां, दोनों का मतलब एक ही है, वे सभी लड़कियां, ठीक है। दीज ऑल या ऑल दीज, इसका मतलब होगा ये सभी, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या है,
ये सभी हम चाहे इस तरफ का यूज करें या उधर का यूज करें, हम दोनों यूज कर सकते हैं। दूज ऑल, ऑल दूज, वे सभी, ठीक है, ऑल ऑफ देम या दे ऑल, दोनों का मतलब होता है वे सभी। 6 ऑफ अस या वी 6, हम छवो, इसका मतलब होगा हम छवो यानी हम 6 जन, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लेसन 2 फिनिश करते हैं। ये बेसिक से सीखने वालों के लिए लेसन 2 है, ठीक है। और भी हमारी वीडियो है, जो एडवांस सीखना चाहते हैं वो जाके दूसरी वीडियो देख सकते हैं। जो बेसिक से सीखना चाहते हैं वो स्टेप बाय स्टेप चलें। तो ये लेसन 2 है, इसमें कुछ हमने और इन्फॉर्मेशन ऐड की है। अब हम बेसिक से सीखने वालों के लिए इसके बाद लेसन 3 लेके आएंगे, उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, ठीक है। आई थिंक कि इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए अभी बिगिनर्स के लिए काफी है, और आप उम्मीद करते हैं कि आप इन सबको याद करके इसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इन केस अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेसन में।